हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लोग क्लास 12th का इतिहास यानी कि हिस्ट्री का पार्ट 1 देखने वाले हैं। आपको फ्रेंड्स बता दें कि इस चैनल पे आपको चैप्टर वाइज हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास होगा, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में आसानी रहेगी एग्ज़ाम देने में, और बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स बता देते हैं कि आपको हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज PDF आएगा और हर चैप्टर का वीडियो हो जाएगा। तो चलिए, इस चैप्टर का नाम है पार्ट 1 और पार्ट 1 चैप्टर का नाम है ईंट मनके तथा अस्थियाँ यानी कि हड़प्पा सभ्यता। क्या है? ईंट मनके तथा अस्थियाँ यानी कि हड़प्पा सभ्यता भी कह सकते हैं, जो कि ये देखिए हड़प्पा सभ्यता है। चलिए हम लोग फटाफट से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्लास 12th बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको 2025 में अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और हाँ फ्रेंड, अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पे भी जाके सर्च कीजिएगा 12th आर्ट्स पे भी के, तो मेरा चैनल सबसे ऊपर आ जाएगा। आपको ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पे क्विज भी होते हैं ताकि आप लोग टेस्ट देते रहिएगा। डेली के डेली टेस्ट होता है और PDF भी डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए फटाफट से बताना है। 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या बोल रहा, सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। बताना है कि सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, पूर्व ऐतिहासिक काल, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताना है कि सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आदि ऐतिहासिक काल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर बताना है, राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। बताना है कि राखलदास बनर्जी को जो मोहनजोदड़ो के अवशेष मिले वो किस वर्ष मिले। 1920 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, या 1923 ईस्वी में। बताना है कि राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1922 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर बताना है। तीसरा नंबर क्या बोल रहा, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, या लोथल। बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, फटाफट से बताना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्या बोल रहा है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। बताना है फ्रेंड्स कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। पूर्व पाषाण युग, नवपाषाण युग, लौह युग, या फिर कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांस्य युग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर बताना है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, रंगपुर। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए छठा नंबर बताना है, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी का जो निवासी थे उनको किस धातु का ज्ञान नहीं था। सोना का, चांदी का, लोहा का, या फिर तांबा का। बताइए सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सातवां नंबर बताना है, कालीबंगन स्थित है। कालीबंगन कहाँ स्थित है। सिंध में, पंजाब में, राजस्थान में, बंगाल में। बताइए कालीबंगन कहाँ स्थित है। तो ये राजस्थान में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आठवां नंबर क्या बोल रहा, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी के, ब्यास नदी के, सतलज नदी, या रावी नदी। बताइए हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रावी नदी के, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नौवां नंबर बताना है, लोथल स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है। गुजरात में,
पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, पंजाब में। बताना फ्रेंड लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में या पंजाब में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गुजरात में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स 10 नंबर बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपर या फिर कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ मिला है? तो ये कालीबंगा से मिला है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स 11 नंबर बताना है। हड़प्पा सभ्यता का नगर था, हड़प्पा सभ्यता का नगर कैसा था? 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 1 स्तरीय या फिर इनमें सभी। बताना कि हड़प्पा सभ्यता का नगर कैसा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 स्तरीय था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए फटाफट से बताइए, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ गोदावरी के मैदान में, गंगा के मैदान में, सिंध के मैदान में, महानदी के मैदान में। बताइए भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ, फटाफट से बताइएगा। 12 नंबर का तो ये हो गया सिंध के मैदान में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर बताना है। हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की, हड़प्पा की बस्तियों की कौन खुदाई की? सर जॉन मार्शल, सर विलियम जोन्स, मार्टिमर ह्यूविलर या फिर ए और सी दोनों। बताइए हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों, यानी कि सर जॉन मार्शल ने और मार्टिमर ह्यूविलर ने, यानी कि ये दोनों ने मिल गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन कौन सी थी? मोहनजोदड़ो चनहुद्रो, हड़प्पा या लोथल, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, लोथल कालीबंगा। बताइए सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर बताना है। निम्न में से किस पुरातत्वविदों द्वारा हड़प्पा में खुदाई संपन्न कराया गया? निम्न में से किस पुरातत्वविद और पुरातत्वविदों द्वारा हड़प्पा की खुदाई संपन्न कराया गया? दयाराम साहनी, एम एस वेट्स, मॉर्टिमर व्हीलर या फिर इनमें से सभी। बताइए 15 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्या बोल रहा है? हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई, ये कहाँ से हुई थी? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, धौलावीरा से या फिर सुरकोटरा से। बताइए हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई, तो ये प्राप्त हुई थी आपकी फ्रेंड्स कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर बताना है। निम्न किस स्थल में कारखाने के पाए जाने से मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है? निम्न किस स्थल में कारखाने के पाए जाने से मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है? राखीगढ़ी, रोपड़, चनहुद्रो या फिर धौलावीरा। बताइए 17 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चनहुद्रो से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर बताना है। 18 नंबर क्या बोल रहा? हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मोहरें पाई गई हैं, ये बनी होती है किससे बनी होती है? लोहे की, चांदी की, फिरोजा पत्थर की या फिर सेल खड़ी की। बताना कि ये किसकी बनी होती है? फटाफट से बताइए दोस्तों। हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मोहरें पाई गई है, ये बनी होती है लोहे की, चांदी की, फिरोजा पत्थर की या फिर सेल खड़ी की। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा सेल खड़ी की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्या बोल रहा है? निम्न किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं? निम्न किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं? बनावली में, लोथल में, कालीबंगा में, राखीगढ़ी में। बताइए निम्न किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कालीबंगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
20 नंबर बताना है, हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि से फसलें थी। हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि से फसलें थी गेहूँ, जौ और तिल, यौ, मूंगफली एवं चावल, गेहूँ, चावल और गन्ना, गेहूँ, कपास एवं गन्ना। बताइए हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि से फसलें क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूँ, जौ और तिल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर बताना है, हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? त्रिभुजाकार, गोलाकार, चौकोर या फिर इनमें सभी। बताइए हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? फटाफट से बताइए 21 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौकोर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर बताना है, हड़प्पा निवासी पूजा करते थे किसकी? मातृ देवी की, वृक्ष आत्माओं की, पौराणिक की या फिर इनमें सभी का। बताइए हड़प्पा निवासी पूजा करते थे किसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मातृ देवी का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए 23 नंबर बताइएगा, हड़प्पा सभ्यता में शव साधारणतः किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे? हड़प्पा सभ्यता में जो शव रखा जाता था, दफनाया जाता था, वो किस दिशा में दफनाया जाता था? पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से पूरब, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से पश्चिम। बताइए हड़प्पा सभ्यता में जब शव को दफनाया जाता था तो किस दिशा में रखकर दफनाया जाता था? फटाफट से आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर से दक्षिण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर बताना है, हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? हड़प्पा जो है ये कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में, भारत में, नेपाल में या फिर भूटान में। हड़प्पा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो हड़प्पा स्थित है आपका पाकिस्तान में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर बताना है, 25 नंबर क्या बोल रहा है, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था? बताने कि हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था? चार्ल्स गैसन, जॉन ब्रेटन, विलियम ब्रेटन, सर जॉन मार्शल। बताइए हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चार्ल्स गैसन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्या बोल रहा है, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है? बताने कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है? कनिंगम ने, अर्नेस्ट मैके ने, जॉन मार्शल ने, सूरज धान ने। बताइए 26 नंबर का हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट मैके ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर बताना है, 27 नंबर क्या बोल रहा है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? हिंदी, सिंधी, उर्दू या फारसी। बताइए मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से बताना है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधी भाषा का शब्द है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्या बोल रहा है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? बताने कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगा। बताइए 28 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता है? बताने कि निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता है? गणेश, शिव, विष्णु या वरुण। बताइए निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स शिव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर बताना है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती? सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती? चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता। बताइए सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका
चीन की सभ्यता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर बताना है, बनावली किस राज्य में स्थित है। बनावली जो है ये किस राज्य में स्थित है, गुजरात में, हरियाणा में, राजस्थान में या पंजाब में। बनावली किस राज्य में स्थित है फ्रेंड्स, फटाफट से बताइए। बनावली जो है हरियाणा में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्या बोल रहा है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है, साहित्य, सिक्के, अभिलेख, भग्नावशेष। बताइए पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साहित्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्या बोल रहा है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की। कनिंघम ने, फ्लीट ने, डीसी सरकार ने या विलियम जोन्स ने। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विलियम जोन्स ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर बताना है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था, राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, नगरपालिका जैसा, गणतंत्रात्मक। बताइए कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था ये कैसा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नगर पालिका जैसा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर बताना है, पहली बार हड़प्पा किस वर्ष उत्खनन किया गया। पहली बार हड़प्पा किस वर्ष उत्खनन किया गया, 1921, 1924, 1927 या 1930। बताइए पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1921, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर बताना है, सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा कहाँ से मिला है। सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा कहाँ से मिला है, कालीबंगन, रोपड़, बनावली या फिर लोथल। बताइए सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा कहाँ से मिला है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लोथल से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 37 नंबर बताना है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, सतलज, सरस्वती, रावी या सिंधु। बताइए मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 38 नंबर बताना है, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी। बताने कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी, दक्षिण, पूर्वोत्तर, पश्चिमोत्तर या फिर मध्य भारत में। बताइए हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमोत्तर में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर बताना है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। बताना है कि लोथल जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी के, ब्यास नदी के, भोगवा नदी के या रावी नदी के। लोथल जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स 40 नंबर बताना है, सिंधु सभ्यता में मोहर बनता था। सिंधु सभ्यता में मोहर क्या चीज़ से बनता था, सिलखड़ी का, लोहा का, तांबा का या फिर इनमें सभी का। सिंधु सभ्यता में मोहर बनता था, किसका बनता था, तो वो सिलखड़ी का बनता था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स अगर आपको पीडीएफ या फिर क्विज या फिर टेस्ट अगर आपको ये तीनों चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए, और अगर आपको क्विज करना है तो आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए, और आपको अगर डेली टेस्ट देना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे डेली आपको क्विज होगा, डेली टेस्ट होता है, आप लोग डेली क्विज कीजिए ग्रुप में, ताकि आपका अभ्यास बना रहे कि कितना हम सही कर सकते हैं। चलिए अगर आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। लिंक आपको ये टेलीग्राम का दिया गया या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया, ज्वाइन कर लीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर सब्जेक्ट का वीडियो आता रहे। और अगर आपको जिस भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, जिस भी चैप्टर का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में कर दीजिए, हम उसका पीडीएफ बना देंगे, उसका वीडियो बना देंगे और टेलीग्राम ग्रुप में भी अपलोड कर देंगे पीडीएफ, जहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।